ये देखिए, विपक्ष जो इस पे शोर-शराबा कर रहा है या आरोप लगा रहा है या प्रतिक्रिया दे रहा है, इस पर मैं इसलिए कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि विपक्ष का तो काम है कि जो भी विषय आए उन पे अपनी प्रतिक्रिया देना, आरोप लगाना। वो हर विषय पे आरोप लगाता है, तो उस पे मैं नहीं कहूँगा कि उनका वो ठीक कह रहे हैं, गलत कर रहे हैं। रही बात जो संसद भवन 12,500 करोड़ की लागत से बना है सेंट्रल विस्टा, और वो निश्चित तौर पे महत्वाकांक्षी योजना रही माननीय प्रधानमंत्री जी की। और जो आपने देखा, उसका डिजाइन देखा होगा, जिसकी बैठने का उसमें जो सीटिंग प्लान देखा होगा, सभी व्यवस्थाएं आधुनिक हैं। इसमें कोई शक नहीं कि वो एक अच्छे उद्देश्य उद्देश्य से और देश की संसद को एक नया स्वरूप देने के उद्देश्य से उसको बनाया गया था। अब इसमें पानी जो टपकने की बात है, तो इसमें किसी व्यक्ति की त्रुटि तो नहीं हो सकती, इसमें प्रधानमंत्री माननीय मोदी तो दोषी नहीं हो सकते। ये काम इंजीनियर्स का है, लेबरों का है, मिस्त्रियों का है। और जब दिल्ली की सरकार की महत्वाकांक्षी योजना को वो बना रहे थे, उसको उसको मूर्त रूप देने का काम कर रहे थे, तो मैं ये भी नहीं मानूंगा कि उसमें किसी प्रकार का घपला घोटालेबाजी या उसमें लापरवाही करी गई होगी। देखिए, कंस्ट्रक्शन है, आर्किटेक्चरल डिजाइन है, तो इसमें कहीं कोई त्रुटि हो सकती है, और नहीं भी त्रुटि हो तो बहुत बार ऐसा होता है कि सब कुछ अच्छा होने के बाद भी छत से पानी निकलता है। मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताना चाहूंगा, मैंने अभी अपने छोटे भाई का घर 1.5 साल पहले बनवाया, और अभी पिछली बारिश में छत से पानी टपकने लग गया। उसके पहले बारिश में नहीं टपक रहा था। होता क्या है कि छत जो होती है हमेशा एक्सपोज रहती है, सन को, सूर्य को एक्सपोज रहती है। वेदरिंग का पूरा असर छत के ऊपर होता है, चाहे बरसात हो, चाहे जाड़ा हो, चाहे गर्मी हो, चाहे जो भी हो, सारा असर उसके ऊपर होता है। छत कंक्रीट की बनी होती है, उस पे सीमेंट का घोट होता है। ऐसी संभवतः व्यवस्था वहां भी हो गया। मैंने वहां पे ये तो नहीं देखा कि छत कैसे गुटाई करी गई थी, लेकिन संभवतः ऐसे ही हुआ होगा। उसमें वेदरिंग की वजह से कई बार छत में दरार आ जाती है, सभी घरों में होती है, आपके घर में भी होगी और मेरे साथ बाकी पैनलिस्ट के साथियों घर में भी होगी। तो उन दरारों से कई मरतबा ऐसा होता है कि जब पानी का जो भराव है वो अगर ज्यादा समय तक रहता है, तो पानी सीपेज कर जाता है उन दरारों से नीचे। और जब दरारों से नीचे पानी एक टाइम से ज्यादा सीपेज कर जाएगा, तो वो नीचे बहेगा, क्योंकि नीचे तो पोर्स होता है, ऊपर से सीपेज हो गया। और छत की जो छिटकन है, वो सामान्य वेदरिंग की प्रक्रिया है, जो कहीं भी हो सकती है। उसमें कोई मानवीय गलती नहीं है, वो एक सीजनल इफेक्ट है, उसकी वजह से सामान्य तौर पर बहुत से घरों में होता है। उसी का कारण है, उसी का ये हमें लगता है लक्षण है, या उसी का ये अंजाम है कि छत में कहीं छिटकन आ गई होगी और पानी सीपेज हो गया होगा। और अगर छत की डिजाइन में या उसमें घोटाले की कोई बात होती, छत खराब होती, टूटी होती, तो बारिश तो दिल्ली में बहुत दिनों से हो रही है, तब तो नहीं छू रही थी छत। कल ही आज ही क्यों अचानक टपकने लग गई? तो पानी का सीपेज, पानी का भराव हो गया होगा, कहीं छत के ढाल में कोई फ्लो में कहीं कोई हो सकता समस्या हो, जिसकी वजह से पानी वहां मर रहा हो, उसकी वजह से पानी से लीकेज हो गया होगा। और दूसरी चीज है कि साइड में जो छतों के साइड में रेलिंग बनती है, वहां सेंट्रल विस्टा की छत पे भी साइड में उसकी कवरिंग करी गई होगी, साइड से एलिवेशन दिया गया होगा, वहां पे भी टेपरिंग होती है। कई बार जब वहां पे टेपरिंग में कहीं कोई त्रुटि होती है, क्योंकि टेपरिंग बाद में होती है, वो छत की ढलाई और उसकी गुटाई के साथ में नहीं हो सकती, वो टेपरिंग बाद में की जाती है। वो टेपरिंग अगर क्योरिंग नहीं हुई प्रॉपर, पानी उसको नहीं मिला है, तो वो भी सूखने की वजह से क्रैक्स आ जाते हैं, उससे भी पानी सीपेज। और चूंकि पानी छत की जो सीलिंग होती है उसी में पाइप पड़े होते हैं, इलेक्ट्रिक के पाइप पड़े होते हैं, तमाम सारे और एसी वैसे जो आजकल डिजाइन है आर्किटेक्ट्स बना रहे हैं, उसमें बहुत सारे पाइपों का भी प्रावधान होता है। तो जब पानी साइड से या छत में कहीं क्रैक से मरेगा, तो उन पाइपों के माध्यम से किसी एक पॉइंट पर जाके एक्यूमुलेट होगा और वहां से सीपेज हो जाएगा। तो ये कोई त्रुटि या कोई लापरवाही या घोटाला नहीं है, ये एक मानवीय त्रुटि है, और ये सीजन का इफेक्ट है, इसलिए पानी वहां बरस रहा है, पानी वहां लीक कर रहा है। अब इसको पुल से देख के जोड़ना, एयरपोर्ट से देख के जोड़ना, ये तो मैं नहीं समझता हूँ कि बहुत कोई अच्छी चीज है। पुल जहां गिर रहे थे बिहार में, उनकी जांच चल रही है। आप ही के शो पे मैंने पिछली बार जब पुल पे बात हो रही थी, तो मैंने कहा था जिस प्रकार की ये पुलों की गिरने की घटनाएं हो रही है, निश्चित तौर पर इसकी जांच होनी चाहिए, और स्टेट और सेंट्रल कमिटीज जो की ज्वाइंट कमेटी ऐसी बनाई जाए, जब पुल का निर्माण हो रहा हो उस दौरान ऐसी ज्वाइंट कमेटियां बने जो उसकी मॉनिटरिंग करे, उसका रखरखाव की देखभाल करे कि इसमें क्या काम हो रहा है, क्या मटेरियल यूज हो रहा है, फंड्स का क्या इस्तेमाल हो रहा है। उसके लिए मैंने पिछली बार भी कहा था। और पुलों के ऊपर संजीदगी को देखते हुए जो मैंने एक सुझाव भी दिया था कि जहां कहीं पुल पुराने हो चुके हैं, गवर्नमेंट के पास तो डेटा होता है कि किस पुल का कब निर्माण हुआ है, उसमें क्या क्वालिटी यूज हुई, उस समय ट्रांसपोर्टेशन का पुल के ऊपर क्या लोड था, आज की स्थिति में ट्रांसपोर्टेशन का पुल के ऊपर क्या लोड है। गवर्नमेंट के पास डेटा होता है, तो उन डेटा का इस्तेमाल करके मैंने सुझाव दिया था कि जहां पे ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन का लोड बढ़ गया है, उसके मुताबिक पुल का कंस्ट्रक्शन नहीं था,
तो उसको डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए। उन पुलों की दोबारा से मरम्मत कराई जानी चाहिए। आवश्यकता हो तो वहां पे आवागमन बंद करके नए पुलों का निर्माण कराया जाना चाहिए। उसकी उसी के दृष्टिकोण में आप देखिए, उसी के प्रत्युत्तर में अभी योगी सरकार ने पिछले 5-7 दिन पहले, 1 हफ्ते पहले उत्तर प्रदेश के अंदर 24-25 पुलों को चिन्हित किया है, जहां पे उन्होंने उसका सुदृढ़ीकरण का काम किया है। जो पुल जर्जर है उनको गिराने के आदेश दिए गए, उनको डिमोलिश करने के आदेश दिए गए, नवीन पुलों के निर्माण की व्यवस्था के लिए बात करी गई है। तो भाजपा की जो सरकार है वो संकल्पशील है, प्रतिबद्ध है विकास के लिए, जनता के हित के लिए, और फंड्स का कहीं पे लॉन्ड्रिंग ना हो, भ्रष्टाचार ना हो, उसको सही तरीके से लगाया जाए, इसके लिए कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है। उसके लिए हम काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार हो, वो इसी तर्ज पे काम कर रही है और आगे भी काम करती है। विपक्ष के हाथ है मुद्दा है, और विपक्ष का काम ही है मुद्दे का इस्तेमाल करना। जो कुछ भी हो उस पर बात करना, उस पर चिल्लाना, उस पर बवाल करना, ये विपक्ष का काम है। जैसे विपक्ष इस समय आज के दौर में, पिछले 10 सालों में और आगे आने वाले 5 सालों में, जो 15 साल का जो कार्यकाल टाइम पीरियड चल रहा है, इसमें विपक्ष के पास सिर्फ यही काम है कि वो तर्क और कुतर्क चाहे जो भी करे, बस चिल्लाता रहे संसद के अंदर। रही बात सफाई देने की, तो मैं सफाई नहीं दे रहा हूं। मैं जो कमियां हो सकती है, जो कारण हो सकते हैं, उनकी बात कर रहा हूं। और मैं इस बात से इनकार कर रहा हूं कि वहां पर किसी प्रकार के भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश है, क्योंकि जो माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वप्न है, जो उनका सपना, जो उनका महत्वाकांक्षी जो उनका प्रोजेक्ट था, क्या उसमें संभव है कि वो कमीशन ले लेंगे? नीरज जी, मैं 1000% के दावे से कहता हूं, भारत के अंदर अगर मुझे 2 व्यक्ति ऐसे चुनने पड़े कि जिसके ऊपर भ्रष्टाचार और दलाली और कमीशनबाजी का कोई आरोप ना हो, तो वो प्रधानमंत्री माननीय योगी मोदी जी होंगे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान योगी जी होंगे। इन 2 व्यक्तियों पे मैं गंगा जी में खड़े होकर ये बात बोल सकता हूं कि उनके ऊपर 1 रुपए के भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लग सकता। कोई साबित कर देगा तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। नीरज जी, कोई भी, यही पैनलिस्ट नहीं, ये विपक्ष की जितनी पार्टियां हैं उसमें जितने प्रवक्ता हैं, जितने नेता हैं, पीएम केयर जो फंड था, सुन लीजिए, पीएम केयर फंड था, उसका डाटा जो नरेंद्र मोदी जी देंगे क्या? रज्जन जी, मैं पूछ रहा हूँ कि पीएम केयर कर रहे थे जो कोविड पैंडेमिक कोई था, झूठे में निकाल दे रहा हूँ, वो पीएम केयर का क्या हुआ जाए? आप भ्रष्टाचार की बात करते, भ्रष्टाचार पर नियुक्त किया, पीएम केयर का क्या हुआ? नोटबंदी के समय जो जिस तरह से गया, आप लंबे लंबे गए, मोदी जी जो है मतलब ये दिए थे, जो है जुमला दिए थे, ये कौन सा फॉर्मूला है? अमित शाह जी का बेटा जो है, जिसके अंदर कोई नहीं नहीं, कुछ ही दिन में जो है 50,000 मतलब रुपए से जो है करोड़ों करोड़ रुपया जो बिजनेस करके बनाने का है, तो ये क्या है? जो है नरेंद्र मोदी जी की बात मैं कर रहा हूँ, मैं नरेंद्र मोदी पीएम कर क्या हुआ है? आपने यही तो भ्रष्टाचार है, ये भ्रष्टाचार है। पीएम केयर का किसी को नहीं ले सकता। जनता ने पैसा पीएम केयर में, जनता ने ट्वीट किया भाजपा से, जनता ने जो बताया है, तो पीएम केयर फंड में हमने इतना पैसा दिया, उसके बाद से जो है नरेंद्र मोदी जी जो है हमारे द्वारा लाए हुए आरटीआई को भ्रष्टाचार करें और उसकी रिपोर्ट जाकर नहीं होने दें। पीएम केयर फंड का अभी तक क्यों नहीं क्लियर किया? मेरी बात का पीएम केयर फंड का क्या हुआ? पीएम केयर फंड का क्या हुआ? आप भ्रष्टाचार करने के लिए जो आरटीआई कांग्रेस लेकर है कि उसे तो पीएम केयर का हिसाब नहीं लेंगे, कोई नहीं ले सकते। लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी जी, मैं कह रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी जी किसका केयर कर रहे थे? मैं पूछ रहा हूँ पीएम केयर फंड के तहत नरेंद्र मोदी जी किसका केयर कर रहे थे? आपको देश की जनता को जवाब देना होगा। अब देश की जनता सब देख रही है, भाजपा का पोल खुल चुका है, भारतीय जनता पार्टी बेनकाब हो चुकी है, देश की जनता ने दिया है, पीएम केयर फंड में पैसा दिया है, बजाते से स्क्रीनशॉट वो अपने डाले, तो क्या हुआ मेरा पैसा? मुझे सुविधा तक नहीं मिली। पीएम नरेंद्र मोदी जी को केयर करने की बात से तो मैं पूछ रहा हूँ किसका केयर किया गया, किसका देखरेख किया गया? पीएम केयर फंड के साथ आपके पास जवाब है तो जवाब दे। देश की जनता अरे यार क्या दिया? आप जो आपदा में
वोट ढूंढने वाली जो भारतीय जनता पार्टी वो बात करेगी, जो भारतीय जनता पार्टी चल रही है उसको बंद कर दिया जाएगा। चंद्रयान में भेजने की बात चल रही है तो उसको शटडाउन कर दिया जाएगा। चंद्रयान में पहले नहीं दिया था, 2014 के बाद ही दिया था। आपको मतलब आप कुछ नहीं बोलेंगे, सब कुछ 2014 के बाद ही आ रहा है क्या? कमारुद्दीन भाई, मैं तुमसे पूछता हूँ कि टैक्स पेयर के पैसे की बात करते हो। देखिए आपका फोकस तुम कराते नहीं है। अरे रंजन जी आप किससे आ रहे हैं? रंजन जी अपने शब्द पे यही है भाजपा का। देखिए आप अपने शब्द पे लगाम नहीं लगा पा रहे और यही काम जो है अनुराग ठाकुर जो घिनौना काम करने का काम किया हुआ है, जो नाच रहा है, जो मतलब जो उन्माद फैलाने का और जो दंगा फैलाने का दंगा अनुराग ठाकुर जो है जो सदन में सरकार का व्यवहार करता है और आपका शब्द की जान निकल रहा है। बुखला गए ना सुनता अपने भ्रष्टाचार के बारे में सुनता बुखला जाएगा। सवाल पूछना हम विपक्ष में है, हमारा काम है सवाल पूछना, आपका काम है जवाब देना। तो जवाब दो, पिछले आने से पूछेंगे आज भारतीय जनता पार्टी ने नकाम हो चुकी है, हर जगह पे बेरोजगार हो चुकी है। युवाओं को जो बेरोजगार करने का काम किया, मणिपुर को जलता हुआ छोड़ दिया, मणिपुर को जलता हुआ छोड़ दिया। आपने जो है भुखमरी में आज अंदर इंडेक्स में जो है 160वें स्थान पे 154वें स्थान पे हमारे कार्यकाल में था वो वहां पे उतार गया। किसानों के खिलाफ जो 3 सालों की कानून लेकर आए, नोटबंदी करके जो है लाखों करोड़ों लोगों की नौकरी को छीन लिए, 100 से ज्यादा लोगों की जान ले लिए, किसान जो मर गए, उसके बाद भी इलेक्ट्रिसिटी की गारंटी नहीं मिली। ये भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला है और अंडा गठबंधन का जो बेनकाब भारतीय जनता पार्टी देश की जनता देख रही है, कुछ नहीं करने वाला, कुछ नहीं करने वाला। भारतीय जनता पार्टी मतलब वही तो भ्रष्टाचार है। जवाब देखिए आप अपने शब्दों पे लगा दे, अगर जवाब तुम्हारे पास कर दो, तुम तरफ से आते हो ना, तुम्हारा ही बात है। दोनों लोग पहले सुने, दोनों लोग म्यूट हो चुके हैं। पहले एक एक बारी बारी से अगर आप लोग बोलते हैं तो जनता को भी बातें समझ में आएगी और हमको भी। मेरा सज्जन भाई आपके पास आखिरी समय चल रहा है, आपके पास वही 30 सेकंड या 1 मिनट जो भी आप ले सकते हैं रमाकांत जी की बातों का जवाब दें। उसके बाद नीरज जी, रमाकांत भाई ने जो रमाकांत भाई ने बात कही कि इनके ऊपर जो भ्रष्टाचार हम लोग की सरकार कर रही होगी उसकी जांच तब होगी जब सरकार में हम नहीं रहेंगे, तभी कोई जांच एजेंसी उस बात की जांच कर पाएगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 2G स्पेक्ट्रम घोटाला कब ओपन हुआ, एक्सपोज हुआ? सरकार भाजपा की थी क्या? सरकार यूपीए की थी। कॉमनवेल्थ घोटाला कब एक्सपोज हुआ? सरकार यूपीए की थी। अगर घोटाला कहीं होगा तो घोटाला जांच एजेंसियां उसकी जांच करती हैं, वो एक्सपोज करती हैं। हमारी सरकार में अगर कोई घोटाला हो रहा है तो एजेंसियां स्वतंत्र है, वो जांच करे, घोटाले एक्सपोज करे। क्यों नहीं कर रही? अगर कोई घोटाला हो तभी करेगी ना। छोटी मोटी त्रुटियां कहीं हो सकती हैं, लेन देन में भी हो सकती है, काम करने में भी हो सकती है, इधर उधर अनावश्यक थोड़े वो मिसलेनियस खर्चे भी हो सकते हैं। देखिए जैसे आपने आयुष्मान कार्ड के घोटाले की बात करी कि एक आदमी के नाम से कई कार्ड बने। आप मुझे बताइए, आधार कार्ड हो चाहे आयुष्मान कार्ड हो, ये कौन बनाता है? कोई डीएम बनाता है? मेरा तर्क तो सुन लीजिए। क्या कोई डीएम बनाता है, कोई एसडीएम बनाता है, कोई आईपीएस बनाता है, कोई नेता बनाता है? ये कार्ड उन लोगों को बनाने का काम दिया जाता है जो या तो आउटसोर्सिंग पे होते हैं या किसी विभाग के चतुश्रेणी या क्लासिक कर्मचारी होते हैं। अगर उसमें कहीं कोई इस बात की बात है, ऐसी बात है जहाँ पे एक आदमी के पास 4 आयुष्मान कार्ड बने हैं, तो उसकी मॉनिटरिंग ऊपर से की जा सकती है, उसकी जांच हो, उसकी जैसे आपने कहा ना उसके अधिकारी का क्या हासिल हुआ, अधिकारी का जो भी हासिल हुआ, नया अधिकारी है तो ऐसा तो नहीं कि जांच बंद कर दिया गया है। काम तो चल ही रहा है ना। विपक्ष क्या काम कर रहा है नीरज भाई? अगर मान लीजिए आपका आरोप है, विपक्ष का आरोप है कि काम नहीं कर रहे हैं, तो विपक्ष वहां क्या, एलओपी वहां क्या कर रहे हैं बैठ करके? एलओपी सिर्फ वहां जात पूछने के लिए बैठे हुए हैं, एलओपी सिर्फ वहां जाति जनगणना की बात करने के लिए बैठे हैं। इस पर नहीं बात करेंगे, इस पर बात करेंगे तो उनकी बेरोजगारी फंसेंगे, इस पे बात करेंगे तो इस पे बात करेंगे तो उनकी नियुक्त करेंगे अधिकारी फंस जाएंगे, शायद से नहीं बोल रहे होंगे। ये दोहरा चरित्र है। देखिए कांग्रेस पार्टी हो चाहे इंडिया अलायंस हो, इनका ये दोहरा चरित्र है। जाति जनगणना पे ये बात करते हैं और ये कल अखिलेश जी सदन में कह रहे थे कि आपने जाति कैसे पूछी, आप जात कैसे पूछ सकते हैं, आपने कैसे पूछा, आपको माफी मांगना चाहिए।
ये वही अखिलेश जी हैं जो चुनाव के दौरान एक पत्रकार उसकी जाति पूछ रहे थे। ये वही अखिलेश यादव है जो सार्वजनिक तौर पे पूछ रहे थे किस जाति की ओबीसी हो, अच्छा मिश्रा जी हो, अच्छा कुछ तो शर्म करो मिश्रा जी। ये वही राहुल गांधी है जो मंच पे खड़े होकर पूछ रहे थे अधिकारियों से कि ओबीसी हो कि नहीं हो, अगड़ा हो कि पिछड़ा हो, ओबीसी हो कि नहीं हो। ये वो लोग हैं, ये जो लोग सार्वजनिक तौर पे सड़क पे घूम घूम के लोगों की जातियां पूछते हैं, इनकी जाति पूछी जाएगी सदन में तो इनकी मानहानि हो जाएगी। सदन में कोई पूछ लेगा तो उस पर आरोप लगा देंगे। ये दोहरा चरित्र है पार्टी की, हमारी एनडीए का, चाहे भारतीय जनता पार्टी कोई दोहरा चरित्र रही है। जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी नीरज जी, जो दोषी हो पाए जा रहे हैं उन पे कार्रवाई हो रही है। बलिया में आपने देखा पुलिस पूरा महकमा साफ कर दिया गया। लखनऊ में आपने देखा कुछ उपद्रवी बदतमीजी कर रहे थे तो पूरी गोमती नगर थाने एडिशनल एसपी, एडीसीपी, डीसीपी तक को हटा दिया गया, कुछ लोग निलंबित भी कर दिया गया। तो पार्टी संकल्परत है, काम कर रही है। और आम बोलचाल की भाषा में पूरे देश में यही बातें चलती है कि जिसकी जाति का पता नहीं वो गाली होता है। तो यह अनुराग ठाकुर के द्वारा, और आश्चर्य तब होता है जब हमारे प्रधानमंत्री जी उसको ट्वीट करते हैं। खैर हम लोगों की परिचर्चा उस पर नहीं थी, हम इसी बात का जवाब दूंगा, इसी बात का जवाब दूंगा, केवल इसी बात का जवाब दूंगा। और मैं अपेक्षा करता हूँ कि बाकी प्रवक्ता बोलेंगे नहीं। सुने पहले मेरी बात को। जैसे आपने कहा कि अनुराग ठाकुर ने कहा कि जिसकी जाति का पता नहीं, और आपने अपने पैनल की बात उदाहरण के तौर पे दी। अगर आप मुझसे पूछे कि रंजन जी क्या आप दलित है तो मैं क्या कहूंगा? नहीं, मैं ब्राह्मण हूँ कहूंगा ना गर्व से। अगर कमालुद्दीन भाई से पूछा जाए क्या सुन लीजिए, मुझे कंप्लीट कर लीजिए, चलिए। हाँ, अभी कमालुद्दीन भाई से पूछा जाए कि आप हिंदू है क्या, तो नहीं कहेंगे नहीं, मैं गर्व से कहूंगा कि मैं मुसलमान हूँ। रमाकांत जी कहेंगे मैं पटेल हूँ, ठीक है। ये अनुराग ठाकुर ने इसलिए कहा जिसकी जाति का पता नहीं है, क्योंकि ये सत्य है नीरज जी, उनकी जाति का पता नहीं है। ये प्रत्यक्ष ये साबित स्वयं राहुल गांधी ने किया। मैं बताता हूं कैसे। सोमनाथ में जब दर्शन करने राहुल गांधी गए थे तो वहां विजिटर्स रजिस्टर में उन्होंने लिखा था नॉन हिंदू। विजिटर्स रजिस्टर में उन्होंने नॉन हिंदू वाले कॉलम में साइन किया था, हिंदू वाले कॉलम में अपना नाम लिख के साइन नहीं किया था। अब आप मुझे बताइए कि अगर वो हिंदू थे तो हिंदू वाले कॉलम में साइन क्यों नहीं किया? अगर वो हिंदू नहीं थे, कुछ और थे, मुसलमान थे, ईसाई थे, पारसी थे या कुछ भी और थे, तो उसमें लिख देते। क्यों नहीं लिखा? जब आपको स्वयं नहीं पता है, आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप माता की तरफ से आप क्रिश्चियन हैं, इटालियन हैं, पिता की तरफ से आप पारसी हैं, मुस्लिम हैं, तो आप क्या बताएंगे कि हम कौन हैं? आप वहां आप पुष्कर जाएंगे, जनेऊ धारण कर लेंगे, वहां कहेंगे मैं ब्राह्मण हूँ, वहां अपना बताएंगे, गोत्र बताएंगे, कहेंगे मैं ब्राह्मण हूँ। आप जब स्वयं मार्केट में घूम घूम के ये बताएंगे कि कभी कहेंगे मैं ब्राह्मण हूँ, कभी कहेंगे मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, कभी कहेंगे मैं हिंदू हूँ, कभी कहेंगे मैं हिंदू नहीं हूँ, तो जनता तो कंफ्यूज होगी। और अनुराग ठाकुर भी जनता का ही तो हिस्सा है, वो भी सामान्य व्यक्ति है, उनको भी नहीं समझ में आया उनकी क्या जाति है, तो उन्होंने कह दिया जिसकी जाति देने वाला की बात करता है। नीरज भाई, अगर उनको जाति पता थी अपने तो सदन में गर्व से उठ के खड़े होते राहुल गांधी और कहते नहीं मेरी ये जाति है, तुमको नहीं मालूम है, बोल देते। आपने उनको सर्टिफिकेट दिखाना पड़ता जो कि उनके पास नहीं है, उनको बताना पड़ता कि मैं किस जाति का हूँ, साबित करना पड़ता, जो साबित नहीं कर पाते। चुप रहे। सबसे पहली बात तो ये वही अनुराग ठाकुर है जो देश में जो हिंसा और जो है दंगा फैलाने वाला शब्द का प्रयोग करता है कि देश के गद्दारों को डॉट 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 डॉट। आप उसका जो है बड़ा जो है मतलब सुन लेना, मैं बोल रहा हूँ ना, मैं आज भी कहते हैं, हम भी सब गर्व से कहते हैं, आप सुनिए गद्दारों को गोली मारी जाएगी। भाई आप सुनिए, रजन जी आप भी सुनिए, वो भी सुने थे ना आपकी बातों को। अरे हमारे में तो बहुत बोल रहे थे, चिल्ला रहे थे, हमारे में तो बहुत चिल्ला रहे थे, हमको तो नहीं बोलने दिए थे। तो वही सुने ये देश के गद्दारों को करना चाहते हैं, मतलब आप सवाल करना चाहते हैं। मैं कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी सवाल करना चाहिए, हिम्मत नहीं है साहब, ये भारतीय जनता पार्टी किसी नेता ने, किसी मंत्री ने, सदन में या जो किसी प्रवक्ता ने किसी सवाल को सुन पाए गए, इतनी साहस नहीं है सवाल सुनने की। मैं आपकी बात को सुना, आप मेरे जवाब, आप जवाब दे। मैं रंजन भाई कह रहा हूँ, रंजन जी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, रंजन जी आपसे बात कर रहा हूँ, मेरी बात सुनिए, बात सुनने। देखिए आप ऐसा मत करें, आप ऐसा से बाहर है, आप अपने जो अंदर के ज्वालामुखी को दिखा रहे हैं कि आप लोग किस प्रकार के लोग हैं, किस विचारधारा के लोग हैं, किस सोच के लोग हैं, जहाँ के ऊपर प्रश्न चिन्ह
लगता है कि जब विपक्ष जो सवाल पूछता है तो सुनने की शक्ति नहीं है। अरे सवाल सुन ले, बोल ले, आपकी बात छुपेगी नहीं, बोल ले, आपकी बात छुप नहीं सकती, बोल ले, बोल ले, गंदी राजनीति बोल ले, बोल ले, टुकड़े गैंग के हर मेंबर को टुकड़े गैंग के पार भी कोई था निकाल के गोली मारनी चाहिए। राहुल गांधी कहते हैं हिंदुत्व आप सुने तो सही, आप ही की बात कर रहा हूँ, आपका खो चुका है, आपका खो चुका है, आपका खो चुका है, बात तो सुन ले, अरे बात सुने ना, आप ही का समर्थन कर रहा हूँ मैं, नहीं आप बात सुन ले, मैं आप ही का समर्थन कर रहा हूँ रज्जन भाई, मैं आप ही का समर्थन, एक मिनट मैं 10 सेकंड लूंगा कि रज्जन भाई का ही मैं समर्थन ही कर दूं। मैं कह रहा हूं कि आपने बिल्कुल सही कहा कि कमालुद्दीन रजा से पूछेंगे कि आप जो है मतलब किस जाति या किस धर्म से, तो हम कहेंगे मुस्लिम है, स्वाभाविक है। लेकिन बिहार की भाषा में, और मैं अनुराग ठाकुर जी से भी कहूंगा कि क्षमा के साथ कहता हूँ, बिहार में जो कहावत है, अगर किसी को ये बोला जाए कि किसी उसको उसकी जाति ही नहीं पता, इसका मतलब ऐसा गाली होता है कि उसके बाप का नहीं पता। तो मैं पूछता हूँ कि अनुराग ठाकुर अगर इस प्रकार का जो है अब शब्द का प्रयोग करता है तो बिहार के भाषा में बोलते हैं, और मतलब आप डायरेक्ट कह रहे हैं कि जो है जाति बाप का पता नहीं होना। तो मैं पूछता हूँ ये तो आप कह रहे हैं राहुल गांधी के बाप का पता नहीं, हमने थोड़ी कहा है। बिहार नहीं, ये अनुराग ठाकुर ने कहा, तो क्या अनुराग ठाकुर जो मतलब इस शब्द का प्रयोग का अगर सही ठहराते हैं तो क्या मैं उनके प्रश्न बिहार के मतलब उनके अपने पिताजी का पता है, उनको अपने पिताजी का पता है, तो आप उनको अपने पिताजी का पता है। बिहार के बिहार में यही चीज किसी को जो कहना इसका मतलब ये निकलता है, उसको जाति का ही पता नहीं कि जो गाड़ी है, तो इसका मतलब जो है अनुराग ठाकुर जो है सही बोल रहे हैं। माफी के साथ चाहता हूँ, मैं माफी भी मांगता हूँ, लेकिन शब्द इस तरह का जो बोला गया जो है बिल्कुल बिल्कुल, तो इसको कैसे कर सकते हैं। खैर अब समय भी ज्यादा हो चुका है, रजन भाई माफी चाहेंगे। मेरे 10 सेकंड दे दीजिए, मैं आपकी बात का जवाब देना चाह रहा हूँ। जो आपने कहा कि राहुल गांधी को उन्होंने जाति पूछा, कहा जाति का पता नहीं। पहली बात तो ये कि अनुराग ठाकुर जी ने राहुल गांधी का नाम लेके ये बात नहीं की। उन्होंने ये कहा कि जिसकी जाति का पता नहीं वो जाति जनगणना की बात करता है। अगर राहुल गांधी को ये लगता है कि उनको लेके कहा गया तो इसका मतलब उसमें सत्यता होगी, तभी तो लगा होगा। अगर आप कहें यहाँ पे 4 लोग में से एक चोर है, तो अगर मैं चोर हूं तभी तो मैं समझूंगा नीरज भाई आपने कैसे कह दिया मुझे मैं चोर हूं, आपने कैसे कह दिया, यही तो कहूंगा। अगर मैं नहीं हूं तो मैं हंसता मुस्कुराता रहूंगा, ठीक है बोली तो कुछ बोल रहा है, तो इस पे आपत्ति क्यों, किस बात की? जब नाम नहीं लिया गया तो आपत्ति क्यों करी आपने? इसका मतलब है कि आप अपने आप को उस चीज से जोड़ करके देखते हैं और उसमें कहीं ना कहीं सत्ता है। एक बात। दूसरी बात, रमाकांत जी सवाल का सीधा जवाब है, जब चौकीदार चोर है, किसी को नाम पकड़ के बोला नहीं गया, तो पूरा भाजपा खेमा क्यों जो है लगा लिए, मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार, सबका परिवार, मैं भी मोदी का परिवार, सब लोग लगा लिए, मैं भी मोदी का परिवार। लेकिन इनको और सुनना है, सुना देता हूँ। राहुल गांधी ने मंच पर से भाषण देते हुए कहा, हमको आप सुना नहीं सकते, आप और नगरवासी कर सकते हैं, आपके पास सत्य नहीं है, आपके पास कुछ भी नहीं है, जो मन में आता बस वही बोलते जा रहा है। नीरव मोदी चोर और नरेंद्र मोदी सभी नीरव मोदी लुटेरा, लूट कर गया हमारे देश की जनता का पैसा। ललित मोदी देश के जो जनता का पैसा लूट के गया, जो मेहुल चौकसी हमारे देश की जनता का पैसा लूट के गया। और ये सिग्नेचर कौन करता है, कितने आसानी से हो जाता है, ये भी जो देश की जनता जानती है और हम लोग जानते हैं। मैं कहता हूँ इसमें अच्छा बड़ा फंडिंग करने के लिए किसका सिग्नेचर होता है, सवाल का जवाब देंगे रजन जी। इतना बड़ा जो है लाभ लेने के लिए किसके सिग्नेचर की जरूरत पड़ती है? देश के पैसा, जनता के पैसा को लूट कर भाग गया, और उसके बाद से जो है मतलब आपने क्या किया, आप जो है मुस्कुरा रहे हैं, मोदी जी के साथ खूबसूरत फोटो है, सभी जो है भाजपा के दिग्गज नेताओं के साथ जो है खूबसूरत फोटो है, इसीलिए मोदी उसी सबसे मैं कहता हूँ पनादार बैठे हैं जो है लुटेरे को। अब ये राहुल गांधी जी मोदी जी पहुंच नहीं रहे राहुल गांधी जी के सामने, मोदी जी आ नहीं रहे राहुल गांधी जी के सामने, उनकी बात क्या है, उनके सवाल के सामने नहीं पाएंगे। राहुल गांधी के
राहुल गांधी के सामने क्यों नहीं आ पा रहे बात की हांडी राहुल गांधी की गरियाने वाली, ये भाजपा जो हांडी फूट चुकी है, भ्रष्टाचार का जो तंत्र जो पूरी तरह से खुल चुका है। फिर आप लोगों का मैं म्यूट कर दिया हूँ, एकदम दोनों लोगों का म्यूट हो गया है। बार बार हमको आप लोग मजबूर कर रहे हैं और बार बार हमको क्षमा प्रार्थना भी करना पड़ता है कि मुझे म्यूट करना पड़े। समय का देखिए 57 मिनट चला गया, 10 मिनट हम लोग एक्सेस चले गए हैं। खैर, आज हम लोगों की टपकती हुई छत पर था, तो भारतीय जनता पार्टी कहीं से भी यह मानने को तैयार नहीं है कि इनके अंदर जो कमियां हैं, जो खामियां हैं, वो खामी है। लेकिन विपक्ष को अगर गिनाया जाता है तो विपक्ष में कमियां नहीं। नहीं रजन भाई, अब दूसरे डिबेट में करेंगे, समय बहुत ऊपर देख रहा है, ठीक है। लेकिन यह जरूर मैं आपको म्यूट किया हुआ हूँ। मैं क्यों छत टपकने पे कहूंगा, एक लाइन की छत टपकने पे। देखिए, जो छत टपक रही है उसके लिए जो इंटरनल मेंटेनेंस कमेटी है, उसके लोगों को बुला करके उससे कहा गया भाई इसको दिखवाओ, इसमें क्या दिक्कत है तो रिपेयर कराओ, जो समस्या का समाधान होगा। अब उसको छत को गिरवाने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, बिल्कुल। और अगर विपक्ष को लगता है घोटाला हुआ है तो जांच की मांग कर ले, जांच कर ले। अब छत टपकने के लिए सीबीआई को थोड़ी लगाएंगे नीरज भाई, छत टपकने के लिए सीबीआई को थोड़ी लगाएंगे। सीबीआई के पास और बड़े काम है, ईडी के पास और तमाम काम है।